दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। तो दोस्तों, खुशियां मनाई जा रही हैं जम्मू में कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, उसकी मान्यता जो है वो खत्म हो गई, रद्द हो गई। हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर डॉक्टर बनाते जाएंगे, डेफिशिएंसीज के बीच में डॉक्टर सीख कर आएंगे, तो मेरा मानना है कि वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन सकते। दलील ये लगती है कि जिस संस्थान में कमरों की, स्टाफ की और मूलभूत ढांचा जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कमी हो, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जो डॉक्टर बनेंगे वो कैसे डॉक्टर बनेंगे। दोनों बातें हजम नहीं होती कि इस तरह के इंस्टीट्यूट में जो डॉक्टर बनते वो कैसे डॉक्टर होते। और दूसरी बात भी हजम नहीं होती कि संस्थान ही खत्म हो गया। ये कहा जा रहा है कि बच्चों को उनके घरों के नज़दीक जो मेडिकल कॉलेज होंगे वहाँ पे उनको जगह दे दी जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। लेकिन कुछ सवाल हैं। जब ये संस्थान स्थापित किया गया तो उस समय मूलभूत सुविधाओं को किसी ने नहीं देखा। कैसे एक संस्थान खड़ा कर दिया गया। और एक सवाल ये है, जो मूल सवाल उठा, जिस पर संघर्ष हुआ कि 50 में से 40 विद्यार्थी जो सिलेक्ट हुए वो मुस्लिम थे। कह रहे हैं कि इसे धर्म के साथ ना जोड़ा जाए। जब शुरू ही धर्म के नाम पे हुई तो फिर धर्म का सवाल खत्म कहाँ होता है। मूल सवाल यही था संघर्ष करने का उसके पीछे कि 40 विद्यार्थी मुस्लिम सिलेक्ट हो गए। संघर्ष 40 पे उठा। और अगर 40 वाली बात नहीं होती तो फिर संघर्ष नहीं उठना था। और जब संघर्ष नहीं उठता तो वहां पे प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों ने लेना था, डॉक्टरी की पढ़ाई भी वहां पढ़नी थी, तो फिर वो कैसे डॉक्टर पैदा होते। ये बात भी हजम नहीं होती और संस्थान का खत्म होना भी हजम नहीं होता। भाई, जब संस्थान स्थापित किया तो पहले वहां पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दे दो, शिक्षक दे दो, कमरे दे दो। उसके बाद उसको मान्यता दो। इससे पहले भी तो उसको मान्यता मिली थी ना। किस आधार पे वो मान्यता मिली। तो इसको खत्म करना, ये तो मैं समझता हूं एक सियासी बात है। मुद्दा अलग चीज है, सियासत अलग चीज है। सिलेक्शन जो थी, 40 की जो बात थी, वो एक इशू था, वो एक समस्या थी और समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो हुआ वो सियासत थी। सियासत ने एक इंस्टीट्यूट को खत्म कर दिया। क्यों ना इसकी जांच की जाए कि ये सुविधाओं का अभाव क्यों था, ये दोष किसका है। एक ऐसा संस्थान आपने खड़ा कर दिया जिसमें खामियां ही खामियां हैं, तो ये किसका दोष है। यही बात है ना कि समस्या एक चीज है और सियासत दूसरी चीज है। समस्या को खत्म नहीं किया गया, सियासत हुई और
संस्थान की मान्यता रद्द हो गई। अब खुशी किस बात की, हजम नहीं होती खुशी, और ना ही दूसरी चीज हजम होती कि ऐसे संस्थान में जो डॉक्टर बनते वो कैसे डॉक्टर बनते। दोनों चीजें हजम नहीं होती। तो सियासत ने एक इदारे को, एक बहुत बड़े संस्थान को खत्म कर दिया। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। समाधान था कमियां दूर करने का। अब 40 जो बच्चे थे वो तो उमर साहब भी कह रहे हैं कि दूसरे संस्थानों में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और भी लीडर कह रहे हैं कि दूसरे संस्थानों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो तो डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन संस्थान गायब हो गया। तो दोस्तों, चिंता की बात है कि ऐसा इंस्टीट्यूट कैसे स्थापित हो गया जहां सुविधाएं ही नहीं थी। आज के लिए इतना ही। पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।